सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड यस, कल आप लोगों का एग्जाम है। सो आई होप आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स जो है अपलोड कर लिए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे, प्रिंट आउट्स निकाल लिए होंगे या निकलवाने होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल होने वाला है एंड थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं एडमिट कार्ड को लेके। सबसे पहले देखो, आई होप यू हैव प्रिंटेड आउट योर एडमिट कार्ड। ठीक है, अपने एडमिट कार्ड्स को प्रिंट करा के रख लो एंड उसके ऊपर आपका जो सेंटर है वहाँ पे आपको पहुँचना है, जो टाइमिंग्स दी है। ठीक है, टाइमिंग्स एग्जाम की 2 to 4 है, इवनिंग सेक्शन में है हमारा ये एग्जाम एंड इट्स बेटर कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे 1 आवर पहले ही पहुंच जाओ। एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंच जाना, ठीक है। और आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, देखो वाटर बॉटल वगैरह जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़, अगर आप पानी पियोगे एग्जाम के टाइम पे तो ले जाना, लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, अपना आधार कार्ड अपने साथ में लेके जाओ, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, पेन तो आपको चाहिए, एग्जाम आपने करना है एंड बॉल पेन आपने यूज़ करना है। आपको पता है OMR शीट्स में हम बॉल पेन ही यूज़ करते हैं, आइदर ब्लू आइदर ब्लैक। हम पेंसिल उसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा स्कैन नहीं कर पाता है स्कैनर। तो आप बॉल पेन ही यूज़ करना, ब्लू ही लेके जाना, ब्लैक तो क्या, आप ब्लू लेके चल जाना या ब्लैक, दोनों में से कोई भी लेके चल जाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसमें जो सेंटर है आपको वो लोकेशन आज ही देख लेना कहाँ पे है और ट्राई रीचिंग द सेंटर ऑन टाइम, ठीक है। देखो, अगर आप अपने सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचते हो तो आपको भी पता है कि कितना दुख होता है उस टाइम पे, और आपको लगता है कि पता नहीं जाने नहीं देंगे, आप कितना अंदर से डर जाते हो। तो एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचना हमारा मेन काम है एंड जो भी आपका सेंटर है उसमें टाइमली पहुंच जाना। 1 आवर बिफोर 2 आवर बिफोर रीच कर जाओगे तो अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे कि हाश हम यहाँ पहुंच गए हैं। अगर आप अपने एग्जाम सेंटर में 2 आवर्स पहले पहुंच जाते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखो, जल्दी पहुंचना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन लेट पहुंचना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। टाइम से पहुंच जाना एंड अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो इंपॉर्टेंट होता है इन केस वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो या फिर वो कुछ भी वहाँ पे आपको हो सकता है कि रिक्वायरमेंट रह जाए, तो अपने साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूर लेके जाना एंड जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है ना वो ले जाना एज अ सेफ्टी पर्पस एंड अपने पेरेंट्स के पास उनको छोड़ जाना। इन केस अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए कुछ भी, तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बुला के अपना डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होगा। एज सच बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कोई पता नहीं होता है क्योंकि आपने भी सुना कि 99% आपका हार्डवर्क होता है एंड 1% आपका लक होता है, और कभी कभी वो 1% 99% पे भारी हो जाता है। इसलिए अपनी तरफ से पूरा श्योर रहो और पूरी सेफ्टी रखो। इसलिए जो भी हमारी फाइल होती है हम एक फाइल बना के रखते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो फाइल जस्ट एज अ सेफ्टी पर्पस अपने साथ कैरी कर लेना, अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देना, वो अंदर नहीं लेके जाना है, उसको बस बाहर रख देना, अपनी गाड़ी में रख देना, कुछ भी कर देना, बट एज अ सेफ्टी पर्पस ले जाना कि कहीं बाय चांस कहीं कुछ किस्मत खराब हुई और अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वाटर बॉटल ले जाना एंड ट्राई टेकिंग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो होती हैं। वैसे एज सच इसमें कोई ड्रेस कोड आज तक तो नहीं रहा है एंड अभी तक कुछ ऐसा मेंशन हुआ नहीं है, लेकिन ट्राई वेयरिंग लूज क्लोथ्स ओनली, ठीक है। ज्यादा टाइट वाइट होके मत जाना, फुल स्लीव्स मत पहन के जाना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो बस कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाना एंड पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाना। वैसे दूसरी वाली भी लेके जा सकते हो, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा, बट अपनी तरफ से सेफ रहना चाहिए, यू नो ना। तो ट्राई कैरिंग ट्रांसपेरेंट बॉटल ओनली एंड ये एडमिट कार्ड को लेके कुछ थोड़े बहुत वो थे। अब हमारा आता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ। आपको खुद से मोटिवेट होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको यहाँ पे पहुँचना है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मोटिवेशन पहले भी दे दी थी और आज भी दे ही रही हूँ और पैरामेडिक्स के लिए मैं मोटिवेट करती ही हूँ। देखो, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम ईजी है या कुछ भी है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल तो वही है। देखो, एग्जाम तो बेशक आपका इजी होगा, मान लो आपका एग्जाम इजी है, लेकिन सीट्स तो कम है ना, यू हैव टू फाइट फॉर द सीट्स और उसके लिए आपको सेफ स्कोर करना ही है। अगर आपका सेफ स्कोर है नहीं तो फिर क्या फायदा उस सब चीज़ का। और आपको पता है इस टेस्ट के लिए ऐसे इतने बहुत बच्चे होते हैं जो 1-2 साल से भी ड्रॉप कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ नीट के लिए ड्रॉप करते हो, कुछ बच्चे इस एग्जाम के लिए भी ड्रॉप करते हैं, कुछ तो अपना कॉलेज तक छोड़ दिया होता है कि कोई मेडिकल एग्जाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पहुँचना कोई छोटी बात नहीं होती है, सबका अपना अपना एम होता है, सबके अपने अपने मोटिव्स होते हैं और सबका अपना एक करियर चूज करने का हक होता है सबको। अगर आप विलिंग हो ना तो आपको बस थोड़ा सा बस पंप करने की जरूरत है, उसके बाद आप खुद वो करोगे जो आपके लिए बिल्कुल सही है। और अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अभी भी आपके पास एक दिन है और जिसने करना होता है ना वो कभी भी कर लेता है। और रही बात आप बस इतना सोचो
इस टाइम पे ऐसा आप भी सोच रहे हो बहुत पढ़ लिया, अब तो बस एक दिन है आराम करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आराम नहीं करो, देखो ब्रेन को रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप पिछले 20 दिन से अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हो तो आज एक दिन थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, आज थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि कल एग्जाम है एंड अगर आज पढ़ लोगे तो हो सकता है कल वो आपके काम आ जाए। मैं इतना ही कहूँगी कि देखो जो एग्जाम जब आप क्रैक करके आओगे, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन आपको खुद से इनर सोल से ही आपको सिग्नल आना शुरू हो जाता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है एंड हो सकता है कि आपका हो जाए। बाकी मेरिट लिस्ट जो भी आएगी उसके बारे में मत सोचना, देखो अभी सीट्स के बारे में मत सोचो, मेरिट लिस्ट के बारे में मत सोचो, बस अभी इस बात पे फोकस करो कि क्या आपके बेसिक्स क्लियर हैं एंड अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप इतने एफिशिएंट हो, अगर आपका पेपर टफ हो चाहे इजी हो, वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, आपकी नॉलेज आपके लिए मैटर करनी चाहिए कि व्हाट इज इनसाइड योर हेड, ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा है, क्या आपके दिमाग में जो आपकी नॉलेज है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, जो आपके दिमाग में है वो आपके दिमाग में ही है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हमने इतना नीटली टाइम पढ़ा हुआ है, वी जस्ट डोंट नीड टू स्टडी जस्ट फॉर पैरामेडिक्स, ऐसा नहीं होता है। देखो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन हर चीज को ब्रश अप करने की जरूरत होती ही है, जैसे रिविजन तो चाहिए ही होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा एंड आज तो आप बिल्कुल या तो अगर आपने पिछले इतने दिनों में काफी हार्ड वर्क किया है तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगी कि आज अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखो, ठीक है, थोड़ा बहुत देखो जो आप देखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको लगता है कि मुझे देखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ये हमेशा से कि एनसीईआरटी से पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो अपने, ठीक है, एंड एनसीईआरटी से ही हमारा एग्जाम आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही हैं जो थोड़ा हटके होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप तुक्के भी लगा सकते हो, वो सबसे अच्छा पॉइंट रहता है इसमें हमारे पास। कहूंगी कि बस इस बार हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी एंड योर हार्ड वर्क्स विल पे यू ऑफ। अगर आपने हार्ड वर्क सच में किया है ना तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे एग्जाम के लिए, नर्वस भी होंगे, एक्साइटमेंट नर्वस दोनों एक साइड पे आपको हो रही है, लेकिन वो लाजमी है, वो सबके साथ होता है, वो हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन जो आपको खुशी मिलेगी ना, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास खुद वर्ड्स है, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मुझे ऐसा लगा था तो मैं खुद को अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मैं खुद इतना खुश थी कि मुझे खुद भी समझ आ रहा था कि मैं नाचूं गाऊं क्या करूं। सो वो जो फीलिंग होती है ना उसको पाने के लिए जो हमारा हार्ड वर्क होता है ना, आपको उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट आएगा आपको लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे हार्ड वर्क किया। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपना हार्ड वर्क पूरा करो, अगर आपको रिजल्ट अच्छा भी नहीं आता तो एटलीस्ट आप उस टाइम पे ये नहीं सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम कर लिया होता। ये जो काश वाली चीज है ना बस ये नहीं आनी चाहिए, अगर ये आपके कभी आपके दिमाग में ये चीज आ गई ना इट मीन्स कि आपने उस टाइम पे कुछ तो कमी रखी थी, तो वो कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो बस इस बार ना मैं कहती हूँ बस फोड़ देना है। इस बार जब आप पेपर दे के आओगे ना तो आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका काउंसलिंग में सिलेक्शन तो हो जाएगा। एंड या मैं यही कहूंगी एंड अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपका कुछ अभी छूट गया है तो अभी कर लो, क्योंकि सिर्फ आज का एक दिन आपको हार्डवर्क और करना है, कल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं, उसके बाद आपको जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, उसके बाद आपका कोई हार्डवर्क नहीं है किसी चीज को पढ़ाई को लेकर, एंड ये टाइम सिर्फ पढ़ाई का ही है। सो यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, जितना ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको ना, दो जी जान लगा दो अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ये आपका करियर बिल्डिंग टाइम है। अगर इस टाइम पे आपका करियर बन गया ना तो आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो जाओगे एंड बाकी की जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी कर पाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल स्टैंड इन योर लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना इस बार तो देखना आपके पेरेंट्स आप पे कितना ज्यादा प्राउड फील करेंगे, जितनी खुशी उनको होगी इवन आपको खुद को उतनी खुशी नहीं हो रही होगी जितनी खुशी उनको हो रही होगी। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं कि हमारे बच्चे कुछ हैं एंड इवन यू विल थिंक कि आप कुछ हो, आपने अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव किया है। सो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फीलिंग चाहिए तो हार्ड वर्क आपका नहीं रुकना चाहिए। और आज का टाइम तो वैसे आपको रिलैक्स करना ही चाहिए, क्योंकि आई नो आप पीछे से आप काफ़ी दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मोटिवेशनल सेशन था आपके लिए। आई होप ये आपको मोटिवेट करेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है डू ब्रश अप योर टॉपिक्स, सब अच्छा होगा, डोंट वरी एंड डोंट पैनिक। एंड या एडमिट कार्ड को लेके मैंने आपको बता दिया है, सो ये थोड़ा सा था। सो जस्ट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू नो, जब आपको रिजल्ट आएगा आपको कितनी खुशी होगी, बस उस बारे में सोचो। डे ड्रीमिंग टाइम वेस्ट मत करो, ठीक, पर इतना भी ज्यादा मत सोचना कि उसमें ही खो जाओ और उसमें टाइम वेस्ट हो जाए। डे ड्रीमिंग इज इस टाइम पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है आपका डे ड्रीमिंग करना। एग्जाम हो जाए उसके बाद जितने ख्वाब देख रहे हैं देखना, ठीक है, लेकिन फिलहाल
बच गया है कुछ तो कंप्लीट करो, ठीक है। बेसिक्स अभी भी देख लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि बहुत इनफ टाइम है आपके पास अभी भी। ऐसा मत सोचना कि आज का दिन शुरू हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। यू हैव अ वेरी ग्रेट टाइम, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी कर सकते हो। सो या दैट्स इट, आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑफ योर्स। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। एंड शाम को आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है, तो शाम को जरूर देखना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।